हेलो ब्रो, हाउ इज द पेपर? ठीक था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 180। अच्छा, डीएसएसबी में किस पोस्ट का एग्जाम था आपका? असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का। इसमें जीके का लेवल क्या आ रहा है? इजी है, इजी है। करंट अफेयर बताइए, करंट ना अफेयर के कैसे बराबर सवाल है। है? अच्छा, G20 से कुछ सवाल था? नहीं स्कीम वगैरह कुछ खेल नहीं। से? मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं? मैथ का लेवल, बताइए। मैथ का इजी था। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी थी, इंग्लिश? मतलब पूरा पेपर इजी था। ऑल ओवर पेपर इजी था, है ना? अच्छा, किस पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज जो पूछा गया था? कौन सा, इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश में। क्या मतलब पैसेज? पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था वो? तो पैसेज पूछा गया था। पैसेज में ज़्यादातर वर्ड मीनिंग पूछे गए थे और ये टाइटल नेम। टाइटल नेम। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? अच्छा था वो। 1 मिनट। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 170। जीके का कैसा लेवल था? ठीक था, मॉडरेट था। क्या क्या पूछा गया था जीके में? करंट अफेयर था, जैसे अभी वो राष्ट्रमंडल से रिलेटेड था 32 वाला, और पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी। अच्छा, आर्टिकल वगैरह भी पूछा गया था? हाँ, आर्टिकल वगैरह भी था, जैसे डायरेक्ट आर्टिकल नहीं था, अनुसूचियाँ वगैरह थी। अनुसूची से था? हाँ, 8वीं अनुसूची पूछ रखी थी। मैथ का लेवल और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ईजी। मैथ में क्या क्या पूछा गया था? अर्थमेटिक? सभी में से था, अर्थमेटिक भी था और एडवांस भी था। एडवांस सिंपल था बिल्कुल, की भी फॉर्मूला पुट करने से रिलेटेड। रीजनिंग भी इजी थी। इंग्लिश? ठीक था। इंग्लिश मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। हिंदी पेपर कैसा ठीक था। हिंदी बहुत इजी थी। हिंदी में क्या क्या पूछा गया था? हिंदी में पर्यायवाची थे और लोकोक्तियाँ थी और पर्यायवाची थे, और मतलब यही था, शुद्ध अशुद्ध वगैरह टोटल थे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट? मेरा 170। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी 95%। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक भी देना चाहेंगे, बताइए। बस यही, अभी प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you so थैंक much, यू। all the best. नहीं, thank you। हेलो सर, तो बने रहिए। हेलो ब्रदर, कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल? क्वेश्चन 190 के आसपास होगी। 90 तक कर दिए। एक्यूरेसी में क्या रहेगा? एक्यूरेसी इंग्लिश में कम रहेगी, बाकी ऑल रीजनिंग ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या था लेवल प्रश्न का? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट था। जीके में क्या क्या पूछा गया था? जीके इजी थी। जीके में कुछ याद है तो बताइए। याद नहीं है सर। जिस संविधान से राष्ट्रपति, लोकसभा, ये सब हाँ, पॉलिटिक्स आए थे, हिस्ट्री से भी आए थे। हिस्ट्री से आया था। क्या था सर, कुछ बताइए। सर ऐसे तो याद नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर कम था सर। करंट अफेयर कम था। कितना क्वेश्चन था? 4-5 क्वेश्चन थे सिर्फ। मैथ में क्या था सर? मैथ में 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बाकी मतलब इजी थे सब। सभी था। अर्थमेटिक में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? कंपाउंड इंटरेस्ट और यही थे। कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे कितने सवाल थे? 5-6 सवाल थे। 5-6 सवाल। और इसमें रीजनिंग में? रीजनिंग में इजी था बिल्कुल। वर्बल से ज़्यादा या नॉन वर्बल? फिगर वाले कम थे थोड़े। यानी वर्बल ज़्यादा था। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग ये ज़्यादा थी। इंग्लिश? इंग्लिश टफ थी थोड़ी। इंग्लिश टफ। क्या टफ लगा आपको उसमें? ग्रामर जैसे है, पैसेज है, लिंदी है, कैसा था? वो कैब भी टफ थी थोड़ी। अच्छा रीडिंग सेक्शन भी टफ था। अच्छा। PQRS भी आए हुए थे उसमें। PQRS आए हुए थे। हाँ, हिंदी? हिंदी मॉडरेट। अच्छा, आपके सेल से इस बार कटअप क्या रह सकता है? वो तो भी क्या पता हमें। गुड लक सर। और भी स्टूडेंट है, मिलाता हूँ, बने रही। हेलो ब्रदर, तो मिला रहा एग्जाम देकर आ रहे हैं भाई सिस्टर। हेलो सर, कैसा रहा आपका? हेलो सर, आपको याद है मैं पहले मिला हूँ आपसे, आपका चैनल में देखता रहता हूँ। अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, इसमें कितना अटेम्प्ट किया टोटल पिक्चर? टोटल तो 200 है, मैंने 180 किया है। अच्छा, एक्यूरेसी में क्या रहेगा? एक्यूरेसी वही है 90-95। अच्छा, जीके का लेवल क्या है सर? इजी इजी आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहे, संविधान से पूछ रहे। हिस्ट्री सर? हिस्ट्री नहीं आई इतनी, ज्योग्राफी? संविधान से पूछ रहे हैं ज़्यादातर। एक सेक्शन पूरा संविधान का ही आया हुआ। संविधान का। और करंट अफेयर में? करंट अफेयर में नेशनल गेम्स है, उनसे आ रहे हैं क्वेश्चन। नेशनल गेम से कितने क्वेश्चन बन रहा था उससे?
नेशनल गेम्स के कम से कम 5 क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन था, कुछ याद है तो बता दीजिए सर। कि मतलब सबसे ज़्यादा है ना मेडल किस राज्य ने लिए, अच्छा और 37वां गेम कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, अच्छा दूसरे पे कौन आया, और किस खिलाड़ी ने इसमें कौन सा खेल कौन मतलब रेस थी, कौन सी रेस में जीता, ये खिलाड़ी किससे कौन से गेम से रिलेटेड था, ये वाला। मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं सर? मैथ का लेवल थोड़ा यार मीडियम था, मैथ का थोड़ा मीडियम था। अच्छा रीजनिंग? रीजनिंग तो इजी थी, सारा पेपर इजी है, और तो सारा पेपर इजी बस डिफ़िकल्टी इसमें ये क्या है कि सेक्शन वाइज है, आपको ना पहले जो सेक्शन दिया है ना वही अटेम्प्ट करना है, आप रिविजिट नहीं कर सकते उस पर। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? 200 में से कम जर्नल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से तो कम से कम 140 से अबव होनी चाहिए। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? सजेशन तो यही है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा कर लो, मैथ बिल्कुल इन्होंने बीच में डाल दी, और जीएस मतलब जीके इन्होंने लास्ट कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश जो बाद में दी, मैथ बीच में दे दी। बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले जीके कर लेते हैं, लेकिन जीके तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो तो अच्छा रहेगा। और कुछ स्टूडेंट का क्यूरी रहता है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन जो दिया रहता है एडमिट कार्ड में, क्या पहन कर आना है और क्या एडमिट कार्ड के साथ लेकर आना है, इस तरह का रहता है उसको। जैसे मेटल की कोई चीज़ें तो अंदर ले जाने देते नहीं है, ठीक है, एडमिट कार्ड और बस एक आधार कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाना अंदर, और आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, और एडमिट कार्ड, ये 2 ही जाएंगी चीज़ें, अंदर कुछ नहीं जाएगा। सामान रखने के लिए अंदर जगह है। अच्छा इंस्ट्रक्शन में और भी पहनने के लिए कुछ? नहीं, ऐसा कुछ पहनने के लिए कुछ नहीं है, लोहे की चीज़ मेटल का सामान कोई जाएगा ही नहीं अंदर, कोई इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कुछ जाता ही नहीं, कभी से ही नहीं जा रहा है यहाँ तो। थैंक यू सर, मैं आपका देखता रहता हूँ, मैं नियमित दर्शक हूँ आपके चैनल यूट्यूब का। अच्छा आप एक कंपटीशन फाइटर हैं और इससे स्टूडेंट का ओपिनियन शेयर किया जाता है, और आप जो भी एग्ज़ाम दीजिए कमेंट में मैसेज कीजिए अपना ओपिनियन। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो मैम, एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं आप? कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने मतलब जितना मुझे आता था मैंने उतने कर लिए, क्योंकि मैंने नेगेटिव मार्किंग की वजह से आगे कुछ किया ही नहीं। मैंने जो भी बनाए आप कंफर्म बनाए, कितना बनाए? एक मिनट बात करती हूँ। अच्छा जीके का लेवल क्या है? जी के लिए इतनी टफ नहीं है, अच्छा करंट नॉर्मल है। करंट अफेयर करंट की है, और इतना कुछ नहीं है करंट अफेयर में। इंग्लिश? मतलब अच्छा इंग्लिश तो था ही नहीं ना, इंग्लिश शायद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें। अच्छा मैथ? मैथ भी सही थी, इतने लेवल हाई नहीं था मैथ का, रीजनिंग? सही थी। रीजनिंग तो बहुत ही ईजी थी। हिंदी? हिंदी भी सही थी। अच्छा करंट अफेयर के बारे में बता रहे थे, क्या बोल रहे हैं बताइए। करंट अफेयर में ज़्यादातर 2021 की आई हुई थी। 2021 का क्या था, कुछ याद है तो बताइए। वो मुझे याद नहीं है। G20 से खेलकूद सब से गेम्स वगैरह तो आई आई थे। आए थे। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप अपनी तरफ से कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? जिससे मैं तो उनका एग्जाम थोड़ा बस बेहतर मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर जिसने पढ़ा है तो वो इसे क्वालिफाई कर ही लेगा। वेलफेयर चलेगा। कटअप क्या रह सकता है? कह नहीं सकती। आप एक कंपटीशन फाइटर हैं, आपको तो एक आइडिया लग ही गया होगा कि क्या है। ये एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैम कैसा रहा पेपर? अच्छा था सर। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 145 किया, एक्यूरेसी उसमें उसमें 100+। 100%? जो भी बनाए आप कंफर्म बनाए? हाँ जी। अच्छा जीके का लेवल इसमें क्या था? जीके का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट था? हाँ जी। कुछ याद है तो बताइए। जीके में जैसे संविधान से पूछा जाता है। संविधान से, कांग्रेस से आए थे सर क्वेश्चन, कांग्रेस के बारे में। अच्छा हाँ जी, और BR अम्बेडकर के बारे में आए हुए। BR अम्बेडकर के बारे में। करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में ऐसे ही मतलब पुराना करंट था, लेकिन मैंने करंट अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा इंग्लिश का लेवल क्या कह सकते हैं आप? इंग्लिश का लेवल इजी था। पैसेज में किस स्टोरी बेस्ड पूछा गया? पैसेज में 2-3 काफ़ी मतलब 2-3 पैसेज थे, अच्छी स्टोरी थी उनकी। अच्छा मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं आप? मैथ का लेवल हार्ड था सर। रीजनिंग का? रीजनिंग इजी थी सर। हिंदी के बारे में क्या कह सकते हैं? हिंदी भी इजी थी। आपके सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है? 1 मिनट। तो वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट घर अपना ओपिनियन शेयर किए। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं अपना कमेंट में मैसेज कीजिए अपना ओपिनियन क्या रहा है आपका लेवल प्रश्न का, और जो एग्ज़ाम देकर आएंगे वो भी अपना कमेंट मैसेज करें। जय हिंद।